साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी, मैं पूर्वांचल से आती हूँ और हमारे यहाँ एक लाइन है, सूप तो सूप बोले छलनी जामे 72 छेद। कट वीडियो की, क्लिप्ड वीडियो की, डीप फेक की बात बीजेपी करेगी। इंग्लिश में सेइंग है द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। रियली आईटी सेल के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वाली, लोगों की भाव भंगिमा को अपने तरह से प्रस्तुत करने वाली, लोगों के वीडियो काट छाट के इंक्लूडिंग मेरे नेता को बीच में नहीं दुबे साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, दुबे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज चुप रहिए, बीच में ना बोल। शाउटिंग मैच वाला चैनल है नहीं। दुबे जी आवाज नहीं जा रही है, हो गया। दुबे जी थामिए राकेश जी सुप्रिया जी को दिखाइए। हाँ बोलिए। मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की, वाह भाई वाह, मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूं। स्किज़ोफ्रेनिया की तकनीक दिख रही है। मैं यहां पर 2-4 चीजें बस छोटे में बोल देना चाहती हूं और वो बोलनी जरूरी है। तस्वीर पलट जाएगी 10 उपचुनावों में। 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ ना, 11 जगह लड़ी थी बीजेपी अकेले, 2 जगह जीती है, 9 जगह हारी है। 1 नहीं 2 नहीं 9 जगह हारी है। संविधान का मुद्दा हमने नहीं, संविधान का मुद्दा जनता ने बता दिया। आपके कर्मों को देखकर जनता को समझ में आ गया आप क्या क्या करने वाले हैं। असंतोष हमारा तो नहीं है, असंतोष आपकी पार्टी में है, सिर्फ उटव्वल आपकी पार्टी में है। अगर आपकी परमिशन अंजना जी हो तो 20 सेकंड की एक बाइट, 15 सेकंड की एक बाइट जरूर सुनाना चाहती हूं। मुझे लगता है सुननी जरूरी है, लोगों को सुननी चाहिए। ये बस्ती के कार्यकर्ता फिर कोई एडिटेड बाइट चलाएंगी आप फिर कुछ झूठा नैरेटिव फैलाएंगी। इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। बस्ती के आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लीजिंग कंपनी जैसा काम हो रहा है संगठन में। ये मैं नहीं लाई हूं बाइट, ये आज तक की बाइट है। अब अगर आज तक पर भी उंगली उठानी कौन से तो कार्यकर्ता? अरे भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं आज तक पे उंगली उठाने का मसला नहीं है। अरे भाई स्वांग रच करके अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का कार्यकर्ता बता करके इस प्रकार के एजेंट्स बैठ करके ऐसे काम बहुत कराते हैं। राकेश जी आपसे जवाब ले लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। सेल के अपने अध्यक्ष है ना, राकेश जी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का आप लोगों का काम हम जानते हैं। ये कांग्रेस राकेश जी वो पूरा कर ले एक बार। वो राकेश जी हम जानते हैं ना, जैसे पूरा करते हैं आप ही से जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुप्रिया जी पूरा कीजिए, हो गया। अंजना जी अब क्योंकि ये मेरे बीच में बोले तो मैं भी बात दूं, थोड़ी देर इनके बीच में बोलूंगी, प्लीज मुझे टोकिएगा मत। तब ये आज तक पर चला है, आज तक मुझे तो नहीं लगता फेक न्यूज चलाता है। वीडियो जो झूठा दिखाई थी उसमें चल रहा है ये कार्यकर्ता, ये वीडियो आज तक पे चला है। पूछिए अंजना जी से, वहां की बड़ी संपादक है, वो आपको बता देंगी। मैं थोड़ी अपने घर से लाई हूँ। मोदी सिंह आपके नेता है ना, कह रहे 42 साल में इतना करप्शन कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा आपके विधायक है ना। बस हवा निकल गई। प्रयागराज और बस्ती के लोग आपके लोग हैं ना। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। की समीक्षा बैठकों में लातम बाजार आपकी मीटिंग में हो रही थी ना। इधर उधर की बात करने से बात थोड़ी बन जाएगी। बुलडोजर चलाने से शासन नहीं चलता है, गरीबों के घर उजाड़ने से शासन नहीं चलता है। उनकी जो आहली है उसमें आपकी हार साफ दिख रही है और दिखेगी। राकेश जनता माफ नहीं करेगी कि वो चाहे ये वाली बैठक हो जो आज कार्य समिति की वहां पर हुई है, या फिर इससे पहले जितनी बैठकें हों, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। आपका जवाब। और जेपी नड्डा जी ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की जो बात करते हैं उन्होंने संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मैं तो न्यूज के लिए आज तक का ही नेटवर्क देखती हूं अंजना जी, और मैं यूपी तक पर ही खबरें पढ़ती हूं यूपी की। तो यूपी तक पर अभी आप ही के लोग खबर चला रहे थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहीं पर पढ़ा कि बस्ती और प्रयागराज के नेता जमकर मीटिंग में बरस रहे हैं। फिर कुछ बाइट्स सुनी जहां पर बस्ती के जो कार्यकर्ता है वो बाहर आकर कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। 30-30, 35-35 साल से जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यही बात प्रयागराज वाले भी कह रहे हैं। यही जूतम बाजार, अयोध्या और सिद्धार्थनगर की समीक्षा बैठकों में भी हुआ था। मोती सिंह आप ही के नेता है, कह रहे हैं यूपी में जमकर भ्रष्टाचार है।
रमेश मिश्रा आप ही के विधायक हैं जौनपुर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला लेना होगा, अभी जो स्थिति है किसी स्थिति में चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना होगा। सही पकड़े हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये सवाल हमारे पास आ ही क्यों रहा है। आप ही को पहले अपना सिर फुटौल जो आपसी खींचातान है उसको खत्म करना है। पश्चिम में संगीत सोम और बलियान के बीच में तलवारें तनी थी, अब देख लीजिए बस्ती, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, चलती ही जा रही है ये प्रक्रिया। सिर फुटौल बीजेपी में मचा हुआ है। और यहां पर एक बात कही गई, यहां पर आंकड़ों से कुछ खिलवाड़ की बात कही गई, बोला गया गलत नैरेटिव फैल गया। गलत नैरेटिव अगर होता तो 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव हुए, कल परिणाम आए 2 महीने बाद एक्चुअली, और परिणाम में 13 सीटें बीजेपी वाले लड़े, उसमें से 11 हारे। 11 पर बीजेपी खुद थी, 9 सीटें हारे और सिर्फ 2 जीते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये है क्योंकि आपकी जो झूठ की काट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं और मैं आपकी परमिशन से 20 सेकंड उत्तर प्रदेश पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1, यूपी नंबर 1, दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। यही नहीं अभी और सुनिए, आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर, आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उजाड़ने में, तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार की बात आप अभी भी नहीं करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात अभी भी नहीं करते हैं, बुलडोजर आप चलाइएगा, हाथरस में इतने लोग शहीद हो गए उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आईना है वो बीजेपी के अंदर वाले, आरएसएस और खुद जनता खड़ी होकर दिला रही है। जालौन में आज सवेरे का मामला है, राजकुमार को लेकर आप गए, उसकी कस्टडी में मृत्यु हो गई, घर वाले कह रहे हैं संगीन चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। ये कैसे हो रहा है? ये कानून व्यवस्था है यूपी की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर है यूपी में, और आपको लगता है लोग चुप रहेंगे? जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव, आप ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पर 10 चुनाव हैं। परजीवी कह रहे हैं पैरासाइट कांग्रेस पार्टी को, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में आप यूपी में कुछ सीटें जीते हैं, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 240 आउट ऑफ 543, मतलब एक बच्चा, तो उन्होंने, पीएम ने बहुत हमला किया कि जितने मार्क्स पर आप लोग खुश हो रहे हैं वो खुश होने की कोई वजह है नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, पीएम ने जिन शब्दों को प्रयोग करके हमला किया था, जब उनके शब्दों का प्रतिकार मिला तो चुप हो गए पीएम। पीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया था वो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे, जब खुद को सुनने पड़ गए तो होशफाख्ता हो गए पीएम के। तो पीएम अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, देखते जाइए। अभी भाई 400 पार की बात हमने नहीं करी थी, आप कह रहे हैं भ्रम हमने फैलाया। हमने थोड़ी भ्रम फैलाया। आपकी ज्योति मिर्धा, आपके लल्लू सिंह, आपके गिरिराज सिंह, आपके अरुण गोविल, आपके अरविंद धर्मपुरी, आपके अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है। हमने थोड़े ही कहा। अगर आप सीरियस थे संविधान नहीं बदलने के लिए तो सबको निष्कासित कर दिए होते पार्टी से, क्यों उनको आपने पार्टी में रहने दिया? ये इमोशनल डैमेज भ्रम हमने नहीं फैलाया, लोगों ने आपके कर्म और आपके शब्दों को मिलाकर सत्य पकड़ लिया, कैसे आरएसएस, कैसे आप संविधान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई पैरासाइट की, यही घटिया स्क्रिप्ट जो मोदी जी पार्लियामेंट में और चुनावी सभाओं में लिखते हैं वही प्रवक्ताओं को आकर टीवी पर बोलनी पड़ती है। हम पैरासाइट हैं, 11 राज्यों में आप निस्तो नाबूद हैं और पैरासाइट हम हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी है तो आदरणीय महबूबा जी हैं, तब आप पैरासाइट नहीं है। जब सरकार आपकी हट गई, जब एक दूसरे से अलग हो गए तो वो गैंग का हिस्सा हो जाते हैं। एआईएडीएमके में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 20 बार गए, एक सीट नहीं आई। एआईएडीएमके के पैरासाइट आप नहीं है, आप अजीबोगरीब बातें आप लोग करते हैं। मतलब पैरासाइट क्या होता है हिंदुस्तान की राजनीति में? हिंदुस्तान की राजनीति की आज ये असलियत है
कि रीजनल पार्टीज को आपको तवज्जो देना होगा, वो एक तबके को, एक राज्य को, एक बोली बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और यह डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र की आपके अंदर इतनी भी सम्मान नहीं है कि उसको आप परजीवी बोलने लगते हैं। सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम इससे बिल्कुल नहीं नकारते, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको समकक्ष मानते हैं। आपकी तरह हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ कैनिबलिस्टिक बिहेवियर नहीं करते हैं, उसको ही निगल नहीं लेते हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निगल कर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप है, ये होती है सुनील सिंह यादव जी। रुक जाइए अब, राकेश जी थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई रह जाएगी। सुनील सिंह यादव जो बाकी दोनों मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सुनील जी, आज इसी बैठक से निकलकर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भस्मासुर है, अखिलेश यादव को निपटा देगी, और परजीवी तो पहले दिन से कहा ही जा रहा है। मतलब क्या स्थिति है अब आप लोग? क्या विधानसभा चुनाव में भी एक साथ लड़ेंगे? आने वाले चुनाव में अब सदा सदा का मामला है या बस 24 का मामला था? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए अंजना जी, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है और हम गठबंधन में हैं, और कोई भस्मासुर किसी को कह ले, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, बढ़ेगा कौन, घटेगा कौन, ये देश की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता तय करती है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन भी किया है और हमारी रणनीति जो है वो पीडीए है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, और पीडीए प्राथमिकता है। और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, और पीडीए ही 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। और हम तो एक बात कह रहे हैं, बताइए मोती सिंह जी आपके सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके बड़े नेता हैं, जो बात समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, लेखपाल से लेकर के डीएम तक हो, होमगार्ड से लेकर के कप्तान तक हो, कोई भी बिना पैसे के काम हो रहा हो तो बता दीजिए। खुद इनके नेता स्वीकार कर रहे हैं, इनके वर्तमान विधायक पीडीए को लेकर के चिंतित हैं। तो पीडीए क्या है? पीडीए वही लोग तो हैं जिनका आपने आरक्षण छीन लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप उनको अभी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। पीडीए वही तो है जिसको आप अपमानित करते हैं, हीन भावना से देखते हैं। पीडीए वही तो है जिसका घर आप गंगा जल से धुलवाते हैं, मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाते हैं। तो पीडीए ने मन बनाया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे? अयोध्या में हमारे सांसद हो गए और दलित सांसद हो गए, राम भक्त हैं, सुबह शाम दर्शन करेंगे। तो इस विचारधारा के लोग कि पिछड़ा और दलित अगर मंदिर में चला जाएगा तो गंगा जल से धुलाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास तो समाजवादी पार्टी ने सुबह शाम का काम दे दिया है। लेकिन अंजना जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कहूं, इनके यहां झगड़ा बड़ा है। इनके बहुत सारे विधायक हैं जो चाहते हैं, क्या रमेश मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व बड़ा फैसला ले। बड़ा फैसला क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री बदल लो, पूरा मंत्रिमंडल बदल लो, कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया कि आपको बदलना है, अब आपका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आप यू आर राइट ब्रो। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ा रहे थे, अब कह रहे थे कि 15-15 लाख आपके खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या इन्होंने दिया? बाद में अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला है, ये कोई वादा नहीं है। आपने भी तो वही काम किया जो कांग्रेस ने किया है, जो बता रहे हैं आप कि 8,500 खटाखट। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो कहा 15 लाख 15 लाख 15 लाख, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़। ये कौन झांसा दे रहा है पब्लिक को? जब आप पब्लिक को झांसा दोगे और कहोगे कि 15-15 लाख रुपया आपके खाते में जाएगा, तो भोली भाली जनता बहक गई और आपको वोट दिया। और उसके बाद भी वो लगातार इस चिंता में रही कि हो सकता है अब मिल जाए 15 लाख, हो सकता है अब मिल जाए 15 लाख। आपने तो सारा काम बिगाड़ के रख दिया। आपने अग्निवीर की योजना लाए, उसमें आपने नौजवानों को धोखा दिया।
आप महंगाई चरम सीमा पर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दाल, गेहूं, चावल आज जो है उस पर जीएसटी 18% है, लेकिन अगर हीरा लेने जाइए, नीलम लेने जाइए तो 3% जीएसटी है। उस पर जीएसटी नहीं है क्योंकि वो बड़े आदमी खरीदते हैं। आटा, गेहूं, दाल, चावल, कफन सब पे 18% टैक्स लगा रखा है। जनता तराई तराई कर रही है। बीजेपी का तो ठीक है सर, थोड़ा सा बीएसपी का पोस्टमार्टम कीजिए ना, वहां पे बताइए कि क्या हुआ। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। देखिए, बीएसपी जो है एक मिशन है, चुनाव आते जाते हैं, हारते रहते हैं, मिशन फिर चल रही है उनका नहीं, आज के डेट में उनका मिशन चल रहा है और उस मिशन के साथ वो आगे खड़ी हैं। वो किसी के साथ झुकना नहीं जानती। सबसे पहले जब हाथरस में कांड हुआ तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और सारे हमारे बड़े नेताओं ने जाके वहां हालचाल पूछा और उसके बाद आ गई। आप करना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।